दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो किसी फिल्म की नहीं है, वो किसी किताब की नहीं है, बल्कि एक ऐसे गांव की है जहां आज भी लाल जोड़े में एक दुल्हन दिखाई देती है। और अगर आधी रात को आपको पायल की आवाज सुनाई दे तो समझ जाइए वो आपके पीछे खड़ी है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कालीपुर की। शहर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर, लेकिन माहौल ऐसा जैसे दुनिया से अलग हो। दिन में सब सामान्य, लोग खेतों में काम करते, बच्चे खेलते, औरतें कुएं से पानी भरती। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता पूरा गांव दरवाजे बंद कर लेता, कोई बाहर नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि कालीपुर में एक दुल्हन भटकती है। कुछ महीने पहले की बात है। शहर की रहने वाली एक लड़की, नाम था राधिका, पढ़ी लिखी, सुंदर, शांत स्वभाव की। उसकी शादी तय हुई कालीपुर के जमींदार परिवार के बेटे अर्जुन से। अर्जुन अच्छा लड़का था, पढ़ा लिखा, संभ्रांत परिवार, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। शादी बहुत धूमधाम से हुई, बैंड बाजा, आतिशबाजी। लाल जोड़े में राधिका बेहद खूबसूरत लग रही थी। लेकिन शादी के दौरान एक अजीब घटना हुई। 7 फेरे लेते समय अचानक तेज हवा चली, मंडप की आग सीधी राधिका की तरफ झुक गई। लपटें उसकी आंखों में चमकने लगीं। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे वो आग से डर नहीं रही, बल्कि आग उसे पहचान रही है। पंडित जी घबरा गए। उन्होंने कहा, अग्नि संकेत दे रही है। लेकिन शादी रुक नहीं सकती थी। फेरे पूरे हुए, विदाई हुई। राधिका रोई, लेकिन उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो इस घर में पहली बार नहीं जा रही हो। रात को बारात कालीपुर पहुंची। हवेली बहुत पुरानी थी, ऊंची दीवारें, भारी लकड़ी का दरवाजा और पीछे एक पुराना कुआं। गांव वाले उस कुएं के पास कभी नहीं जाते थे। कहते थे वहां से कभी कभी पायल की आवाज आती है, जैसे कोई दुल्हन अंधेरे में घूम रही हो। जैसे ही राधिका ने हवेली में कदम रखा, उसने सीधा कुएं की तरफ देखा। कुछ सेकंड तक वो बिना पलक झपकाए उसे देखती रही, फिर मुस्कुराई। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ? राधिका बोली, कुछ नहीं, बस ऐसा लगा जैसे यहां पहले भी आई हूं। सब हंस दिए। लेकिन रात अभी बाकी थी। पहली रात। नई दुल्हन का कमरा फूलों से सजा था, मोमबत्तियां जल रही थीं। अर्जुन और राधिका कमरे में आए। कुछ देर बाद दोनों सो गए। आधी रात, ठीक 2:47 बजे अर्जुन की आंख खुली। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया हो। वो उठा। राधिका बिस्तर पर नहीं थी। दरवाजा थोड़ा खुला था, बाहर से ठंडी हवा आ रही थी और छन 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 पायल की आवाज। अर्जुन डरते डरते बाहर निकला। आंगन में हल्की धुंध थी। कुएं के पास लाल जोड़े में एक दुल्हन खड़ी थी। उसके बाल जमीन तक झूल रहे थे। वो धीरे धीरे कुएं के चारों तरफ घूम रही थी। अर्जुन ने आवाज दी, राधिका। दुल्हन ने धीरे धीरे सिर घुमाया, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ काले बाल। अर्जुन एक कदम आगे बढ़ा। अचानक वो दुल्हन गायब हो गई। अर्जुन घबरा गया। वो दौड़कर कमरे में आया। राधिका बिस्तर पर थी, गहरी नींद में, लेकिन उसके पैरों में पायल नहीं थी। अगली सुबह गांव की बूढ़ी दादी हवेली आईं। जैसे ही उन्होंने राधिका को देखा, उनके हाथ से लाठी गिर गई। उन्होंने कहा, ये वही चेहरा है। सब चौंक गए। दादी ने बताया, 20 साल पहले इसी हवेली में एक दुल्हन आई थी, नाम था सविता। उसे दहेज के लिए जिंदा जला दिया गया। वो इसी कुएं के पास मरी थी। मरते समय उसने कहा था, मैं लौटूंगी दुल्हन बनकर और इस घर को खत्म कर दूंगी। हवेली में सन्नाटा छा गया। उस रात फिर वही हुआ। 2:43 बजे पायल की आवाज। इस बार अर्जुन ने तय किया वो सच्चाई जाने बिना नहीं रहेगा। वो चुपचाप बाहर गया। कुएं के पास फिर वही दुल्हन खड़ी थी। इस बार उसने साफ देखा, वो राधिका थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, चेहरा पीला, होंठों पर अजीब मुस्कान। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा। हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। राधिका ने धीरे धीरे कहा, मैं राधिका नहीं हूं, मैं सविता हूं। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक उसकी टांगें उल्टी दिशा में मुड़ गईं। बाल हवा में उड़ने लगे और उसकी हंसी पूरे गांव में गूंज उठी। अगले दिन पंडित बुलाए गए। हवन हुआ, मंत्र पढ़े गए। लेकिन जैसे ही गंगा जल राधिका पर डाला गया, वो जोर से चीखी, मुझे जलाया था, याद है? अर्जुन के पिता रोने लगे। उन्होंने स्वीकार किया, हां, 20 साल पहले लालच में आकर उन्होंने सविता को जला दिया था।
उसकी लाश कुएं में फेंक दी थी। गांव वाले सब जानते थे, लेकिन डर के मारे चुप रहे। अब सविता लौट चुकी थी राधिका के शरीर में बदला लेने। उस रात हवेली में आग लग गई। कमरे खुद ब खुद बंद होने लगे, दरवाजे धड़ाम से बजने लगे। सविता की आवाज गूंज रही थी, आज कोई नहीं बचेगा। अर्जुन रोते हुए बोला, अगर बदला लेना है तो मुझसे लो, राधिका को छोड़ दो कुछ पल के लिए। राधिका की आंखों से आंसू निकले। दो आवाजें एक साथ सुनाई दीं, एक सविता की, एक राधिका की। दादी ने आखिरी मंत्र पढ़ा, तेज रोशनी फैली, हवेली हिलने लगी और अचानक सब शांत हो गया। राधिका बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह हुई, सब सामान्य था। राधिका को कुछ याद नहीं था, लेकिन कुएं के पास लाल जोड़े का जला हुआ टुकड़ा पड़ा था। गांव वालों ने मंदिर बनवाया, प्रायश्चित किया, सोचा सब खत्म हो गया। लेकिन आज भी बरसात की रात में ठीक 237 बजे कालीपुर में पायल की आवाज आती है, छन छन छन। और लोग कहते हैं अगर आप उस आवाज के पीछे गए तो शायद आप वापस न लौटें। अगर आपको ऐसी ही और डरावनी कहानियां सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा डरावनी है और शायद वो आपके शहर की हो।